हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और भाई मैं आज जो करवा रहा हूँ भाई अब सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन की जो वीडियो है वो आपकी आ चुकी है। आज करेंगे भाई 21 क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूँ भाई आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी चल रही होगी और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम की से रिलेटेड उसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आज आइए भाई स्टार्ट करते हैं अपनी 21 क्वेश्चन से। भाई देखिए 21 क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई, द स्क्वायर रूट ऑफ, देखो भाई हमें वैल्यू दी गई है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। कहते भाई इस वैल्यू का क्या निकालिए, आप स्क्वायर रूट निकालिए। तो देखो भाई पहले क्या करें भाई, इस फंक्शन को सोल्व कर ले। भाई यहाँ पर जो दिया गया है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या बनेगा भाई ए प्लस बी, यानी कि 272 प्लस 128। ठीक है, और इधर आएगा भाई 272 माइनस 128। ठीक है, अब इसके ऊपर आएगा भाई आपका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहां से इनको प्लस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई 400, और इधर कितना आएगा भाई 144। ठीक है, अब इसके ऊपर आएगा भाई स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखिए भाई, या तो मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट बना लीजिए या फिर अलग अलग वैल्यू का अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। अब यहाँ आपको पता है कि भाई 400 से क्या बाहर आ सकता है, 400 किस वैल्यू का स्क्वायर होता है, तो भाई ये होता है भाई 20 का। यहाँ से 20 बाहर आएगा, यहाँ से कितना 12 बाहर आएगा। अब दोनों की मल्टीप्लाई कितनी में रहेगी भाई 240, और यही हमारा हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है भाई, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, 22 क्वेश्चन देखिए भाई। देखो भाई 22 क्वेश्चन में 15876, इस वैल्यू का हमें क्या निकालना भाई, वर्गमूल निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। और बताना है कि जो भी आपकी वैल्यू आई है उस वैल्यू के अंदर यूनिट डिजिट क्या होगा। तो भाई देखो यूनिट डिजिट क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर अगर आप इस वैल्यू को स्क्वायर रूट यानी कि इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो भाई किस तरीके से निकाल सकते हैं भाई हम स्क्वायर रूट। भाई हमें क्या करना है भाई, पीछे से क्या बनाने हैं, इसके पेयर बनाने हैं, तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट बनाएंगे। भाई पेयर बनाएंगे और यहाँ पर एक जो है अकेला बचा है, तो भाई यहाँ से हम क्या करेंगे भाई 1 का 1 से 1 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा भाई 1 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ हम उतारेंगे भाई पूरे पेयर को यानी कि 58 को। अब देखो 1 के अंदर 1 प्लस हो जाएगा तो यहाँ बनेगा भाई 2। ठीक है, अब 2 के साथ में हम यहाँ पर ऐसे कौन सी डिजिट रखें जिसको उससे मल्टीप्लाई करने के बाद या तो ये वैल्यू बने या फिर इससे कोई कम। तो यहाँ हम रखते हैं भाई 2, और 2 से ही हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा भाई 44, यहाँ कितना बनेगा भाई 4, यहाँ कितना बनेगा भाई 1, यहाँ 7 6 को हम नीचे उतार लेंगे। यहाँ पर देखो 4 2 किया है तो 2 इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा भाई 24। ठीक है, 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो भाई 2 4 के साथ में मैं यहाँ पर ऐसा कौन सा डिजिट रखूं जिससे मुझे ये वाली वैल्यू या फिर इससे कम कोई वैल्यू मिल जाए। तो भाई यहाँ पर क्या करेंगे भाई, देखो क्लियर, यहाँ से आगे तो कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है हमारे पास, तो हमें यही वैल्यू चाहिए भाई, क्योंकि ये वैल्यू किसी ना किसी वैल्यू का तो स्क्वायर रूट स्क्वायर है ना, इसलिए तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया। अब देखो भाई यहाँ पर ये देखो यहाँ पर क्या है भाई, यूनिट डिजिट में कितना है 6 है, तो 6 से किस किस की मल्टीप्लाई यानी कि किस वैल्यू के स्क्वायर करने पर 6 बन सकता है। भाई 4 के स्क्वायर करने से 6 बन सकता है, ठीक है, और 6 का स्क्वायर करने से 6 बन सकता है यूनिट डिजिट में। अब देखो भाई यहाँ पर आप या तो 4 रखें या फिर 6 रखें, तो 4 रखने पर क्या होता है भाई देख लेते हैं। भाई 4 रखेंगे और 4 से ही क्या होगी मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 9। तो भाई 976 यानी कि 976 तो इस वैल्यू से बहुत कम है, तो 4 तो नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर 6। ठीक है, तो 6 हो जाएगा भाई हम यहाँ हमारा यहाँ पर आंसर। यहाँ आएगा भाई 6, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, और यही हमें चाहिए।
ठीक है भाई, यानी कि 126 का क्या है ये जो वैल्यू दी गई है ये 126 का स्क्वायर है। अब हमसे यही पूछा है कि जिस भी वैल्यू का स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, उसका यूनिट डिजिट है भाई 6, तो 6 आपका हो जाएगा भाई आपका आंसर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या है भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, अब देखिए भाई एग्जाम के अंदर क्या आप इसी तरीके से सोल्व करेंगे, तो भाई ऐसे तो हम सोल्व नहीं करेंगे, इसका मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ आपके लिए। ठीक है, पहले इसको भी नोट कर लें। क्या है क्वेश्चन ना बेसिक से हमें आना चाहिए कि हम उसको अगर हमारी कहीं भी कंफ्यूजन है तो हम अपने क्वेश्चन को किसी भी तरीके से बस सोल्व कर सकते। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर क्या वैल्यू भाई 15876। ठीक है, ये वैल्यू हमें दी गई है। अब ये वैल्यू किसी वैल्यू का स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर यानी कि अब यहाँ पर ये देखो यहाँ पर कितने डिजिट है भाई 5 डिजिट है। ये 5 डिजिट के आसपास आप किस वैल्यू के स्क्वायर को लेकर आ सकते हैं। देखो अगर मान लो भाई किस वैल्यू का स्क्वायर जो होगा वो 5 डिजिट में बन सकता है। आप ये देखो भाई किसका, यानी कि अगर मैं कहूं कि जिसका भी स्क्वायर होगा, जिस भी वैल्यू का स्क्वायर होगा वो वैल्यू 3 डिजिट के अंदर होगी। वो ऐसा क्यों भाई, भाई यहाँ पर देखो लास्ट के 2 डिजिट है, पीछे 3 डिजिट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करता हूँ, अपने आसपास से कोई भी वैल्यू लेता हूँ, मान लो मैं 100 का ही स्क्वायर करने जा रहा हूँ। ठीक है, 100 का मैंने स्क्वायर किया तो 100 का स्क्वायर क्या होता है भाई 10,000। ठीक है भाई, देखो ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा हो सकता है आपको लेंथी लगे, पर लेंथी नहीं है, सिर्फ सोचने और समझने में कि किस तरीके से हम सोचें कि इसके आसपास किस वैल्यू का स्क्वायर आ सकता है। अब देखो भाई 1000 का जो स्क्वायर 100 का जो स्क्वायर होता है वो 10,000 होता है। अब देखो इसमें कितने डिजिट है भाई 5 ही डिजिट है और हमें 5 ही डिजिट के आसपास जाना है। तो अब देखो भाई अगर मैं इसका 110 यानी कि 110 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा, ये भी 5 डिजिट में है 12100। अब देखो 121 अभी भी कम है इस वैल्यू से। अब यहाँ पर देखो भाई 12 का स्क्वायर अगर आप करेंगे 120 का स्क्वायर तो यहाँ पर कितना आएगा 14400। ठीक है, अब ये भी 5 डिजिट में है। ठीक है, अब अगर आप 13 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 130 का स्क्वायर तो यहां पर आएगा 16900। ठीक है, ये स्क्वायर उस चीज का है कि भाई कहां ये वैल्यू क्या बन सकती है, यानी कि किस वैल्यू का ये स्क्वायर रूट हो सकता है। ठीक है, अब देखो जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, या तो 120 से क्या है बड़ी है और 130 तक के बीच में है। भाई हमें ये तो पता लग गया ना कि भाई या तो ऑप्शन में अगर हमारे पास इतना ही आ जाए कि 124 है 126 है तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट अपना आंसर लगा सकते हैं भाई 120 से बड़ी है और 130 से छोटी है वो वैल्यू। अब देखो भाई 120 के बाद ऐसी कौन सी वैल्यू आती है जिनकी जो यूनिट डिजिट बनेंगे स्क्वायर करने के बाद वो 6 बनेंगे और यानी 6 बन सकते हैं, तो वहां पर क्या वैल्यू आ सकती है भाई हमारी, एक तो आएगी भाई 140 124 और एक आएगी भाई 126। ठीक है, अब आप इनमें से दोनों में से किसी का भी चेक करके देख सकते हैं, किसी के भी एक वैल्यू के स्क्वायर को चेक करने के बाद आपको दूसरे का पता चल जाएगा कि दूसरा ठीक है या नहीं है। क्योंकि अगर आप इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो इस वैल्यू का स्क्वायर ये बना तो यही आंसर है, और अगर इस वैल्यू का ये आंसर नहीं बना तो भाई ये आंसर है। ठीक है, तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, हमारी सोचने की क्षमता की भाई हम यहाँ से डायरेक्ट किस वैल्यू तक जा सकते हैं। देखो ये मैंने सिर्फ बताया है, आपको इतना करना नहीं है। आपको पता है 12 का स्क्वायर क्या होता है भाई 144 होता है, और भाई 13 के स्क्वायर यानी कि 169 से ये वैल्यू कम है, सिर्फ आपको ये चेक करनी है, इतनी वैल्यू 3 डिजिट चेक करना है भैया। ठीक है, क्योंकि आगे के जो 2 डिजिट है वहां पर तो क्या है जीरो आगे बढ़ जाएगी, तो वहां तक तो चेक नहीं करना है, सिर्फ इस 3 डिजिट को चेक करके चलना। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन में क्या था भाई, दो संख्याएं हैं जिनका जो योग है वो कितना भाई x प्लस वाई बराबर है कितना 22।
ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है भाई 404। ठीक है। अब कहता है कि इनका प्रोडक्ट कितना होगा, यानी कि x इंटू वाई कितना होगा, x इंटू वाई हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखिए भाई, अगर मैं इस वैल्यू का स्क्वायर कर देता हूँ तो मुझे यही फॉर्मेट एज इट इज मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई इसका स्क्वायर मैं कर देता हूँ बोथ साइड स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ जाएगा भाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या वैल्यू बनेगी भाई, 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है। और यहाँ पर भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x1। ठीक है। अब एक्स वाई यहाँ पर 404 दिए गए हैं तो 404 उधर हो जाएगा। ठीक है। तो एक्स वाई बराबर है 404, इसमें से क्या हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 8। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई एक्स और वाई, यानी कि यही आपसे पूछा है एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना होगा भाई 40 होगा, तो 40 ही आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई। भाई 24 क्वेश्चन में देखिए, 24 क्वेश्चन में कहता है x कोई भी एक नंबर है, ठीक है, इसके स्क्वायर रूट का 1/3 बराबर है किसके 0.01 के। ठीक है, यही है भाई, सॉरी 0.001। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, हम इसको बराबर करना चाहते हैं और x की वैल्यू हमें निकालनी है भाई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर कितना कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ कितना आएगा भाई 1000, 3 ऊपर जाएगा भाई यहाँ पर, तो x स्क्वायर रूट x बराबर हो जाएगा 3/1000। ठीक है। अब देखो भाई बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर रूट भी हट जाएगा इसके ऊपर से। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं भाई, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा x बराबर है भाई 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यहाँ पर कितना भाई 1000, और देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 जीरो और आगे बढ़ जाएंगे, 1 2 3। अब देखो भाई 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 जीरो इसके आगे, x बराबर है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.6 टाइम्स 0 और 9। ठीक है, तो भाई यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट, यानी कि नन ऑफ दिस। ठीक है। अब भाई देखो, आपने यहां पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर को कैंसिल किया, एक्चुअल में ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल नहीं होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, मैं ये आपको छोटा सा बता देता हूं भाई, क्योंकि हमें स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल करना होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। भाई देखो, ये स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है पावर हाफ। ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास कोई भी वेरिएंट है x है या y है, जैसे यहाँ पर मान लो स्क्वायर रूट के अंदर x है, तो इसका मतलब होता है कि x की पावर जो है वो होती है हाफ। ठीक है। अब देखो भाई, अगर हम यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर यानी कि इस तरफ भी स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूं कि भाई x का स्क्वायर करो भाई, तो आप क्या करेंगे, x इंटू एक्स, यही तो करेंगे भाई, यही करेंगे। अब देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x बराबर x की पावर यानी कि स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x बराबर हो जाएगा किसके, x की पावर हाफ इंटू x की पावर हाफ। अब आप जानते हैं कि जिन वैल्यूज का जो बेस है वो सेम होता है, वो पावरें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, x की पावर कितना हो जाएगा 1, तो यानी कि x अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट x का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, x की पावर 1 के। ठीक है, तो कभी भी अब अगर आप कैंसिल करें तो कैंसिल करने से पहले ये जरूर सोचना
कि क्या हम उसको कैंसिल कर रहे हैं या फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअल में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बचपन से ही शायद आपने यही सीखा है कि भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दीजिए, तो वो कैंसिल नहीं होता है, वो एक्चुअल में हमारा मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई के दौरान हमें x की पावर कितनी मिलती है, 1 मिलती है, तो बस उसी को यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, फिर 25 क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या था भाई, 1008 को किस वैल्यू से, यानी कि दिए गए ऑप्शन में किस वैल्यू से हम डिवाइड करें ताकि जो भी हमारा रिजल्ट आए वो एक कंप्लीटली स्क्वायर में आए। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ऑप्शन है, तो पहला है भाई 9, तो 9 से हम डिवाइड करते हैं, तो भाई यहाँ पर क्या बनेगा, देखो 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 और यहाँ पर 2, तो 1 1 2 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो भाई इसको हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा भाई गलत। सेकंड देखते हैं भाई 4, फिर 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ 5, यहाँ 4, तो 254 भी किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी हो जाएगा आपका गलत। अब थर्ड देखते हैं भाई, यहाँ पर 1008 अपॉन 8, सॉरी 80 है, ठीक है। अब 8 है तो भाई यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 2, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 6, तो 126 भी किसी भी वैल्यू का क्या नहीं होता भाई, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ देखेंगे 1008 अपॉन कितना भाई 7, तो यहाँ है भाई 1, ठीक है, और यहाँ पर आएगा भाई 4 और यहाँ पर 4, तो 124 होता है भाई 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है भाई, देखो भाई 26 क्वेश्चन में क्यूब रूट के अंदर दिया गया है यहाँ पर 7.29, अपोन में दिया गया है भाई 0.4096। ठीक है, अब देखो हमें इसे सोल्व करना है, तो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट, सॉरी यहाँ पर पॉइंट नहीं है भाई, यहाँ पॉइंट है। ठीक है, अब देखो भाई इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा भाई 10, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा भाई 10,000। ठीक है, अब 10,000 में से एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो भाई क्यूब रूट है ना, तो इसका मतलब हमने क्या निकालनी है, किस वैल्यू की क्यूब इन वैल्यूज के बराबर हो सकती है, वही वैल्यू हमें क्या करनी है, बाहर निकालनी है। अब 729 किसकी क्यूब होता है, 9 की, और 1010 की, और 4096 किस वैल्यू का, किस वैल्यू का होता है भाई, क्यूब होता है, तो ये होता है भाई 16 की। अब यहां से देखिए भाई, यहां आएगा भाई आपका 5 और यहां आएगा भाई 8, तो यहां आएगा 45 अपॉन 8, तो यहां आएगा 5 पॉइंट, तो यहां से, ठीक है, और यहां आ जाएगा 5.6 समथिंग। ठीक है, तो 5.6 समथिंग, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 27 क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी गई है भाई 5.5 की क्यूब माइनस 4.5 की क्यूब। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये क्या है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो यहाँ क्या आएगा भाई a की क्यूब माइनस b की क्यूब बराबर क्या होता है भाई a माइनस b, और यहाँ है भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, अब यहाँ पर a माइनस b क्या आएगा भाई 5.5 माइनस 4.5, हमें मिलेगा भाई 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई 5.5 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 5.5 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो भाई देखो 5.5 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आएगा 10, अब इसका करना है हमें स्क्वायर। अब देखो दो डिजिट वाले नंबर का हर नंबर का स्क्वायर करना मैंने आपको बता ही रखा है, तो यहाँ पर देखो इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो यहाँ कितना आएगा भाई 25, और यहाँ पर 5 into 6 यहाँ पर कितना आएगा 30। अब देखो 10 नीचे है तो स्क्वायर होकर आएगा भाई 100, और 100 का पॉइंट लग जाएगा भाई दो डिजिट को छोड़कर, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा भाई 30.25। ठीक है,
प्लस इसी तरीके से 45 का करेंगे तो यहाँ आएगा 25 और यहाँ आएगा 20, यहाँ आएगा भी पॉइंट प्लस। अब यहाँ पर देखिए a इंटू बी यानी कि 55 इंटू 45 भाई 5.5 अपॉन अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा तो यहाँ रह जाएगा 55 इंटू 45 यहाँ आएगा 10। अब देखो भाई यहाँ पर आपको इन दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई करनी है। एक तो तरीका ये है कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए आप जैसे बचपन से करते हुए आए हैं 55 इंटू 45 इस तरीके से करिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इनमें से किसी एक की भी अगर टेबल को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं भाई यहाँ पर 50 प्लस 5 बराबर इंटू किससे 45 से, ठीक है। अब देखो भाई 45 से अगर हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली किसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें 5 को, और 45 5 से कितना होगा भाई 225, ठीक है। अब 0 इधर, अब 45 5 आएगा भाई 225, अब दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 5 यहाँ 7 यहाँ 4 यहाँ 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नीचे कितना था 10 इंटू 10 100 तो यहाँ आ जाएगा भाई आपका पॉइंट, तो यहाँ आएगा भाई 24.75, ठीक है। अब देखो भाई कोई बच्चा अगर ये कहे कि 45 की टेबल पढ़नी हमसे नहीं हो पाएगी तो उसके लिए भी मैं एक और चीज बता देता हूं, आप इसको भी ओपन कर लीजिए भाई। अगर आप उसकी भी टेबल नहीं पढ़ पाए ना तो यहाँ आप उसको भी ओपन कर लीजिए इस तरीके से भाई 40 प्लस 5। अब आप क्या कर सकते हैं भाई, पहले 50 की मल्टीप्लाई इससे तो यहाँ आएगी 2000, यहाँ भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 250, इसकी से करेंगे तो 200 और यहाँ इसकी से करेंगे तो 25, तो प्लस करेंगे तो यही 5742, ठीक है। इस तरीके से भी आप अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। देखा कैलकुलेशन करने के भी ये सब तरीके हैं कि आप किस तरीके से आसान वे में करके अपनी कैलकुलेशन को कितना आसान करते हैं, ठीक है। और ये सारी मन में कैलकुलेशन करनी है ना कि लिख लिख कर, ठीक है। प्रैक्टिस करो पहले लिख लिख कर, और प्रैक्टिस को अपनी को इतनी प्रो करो कि भी वो हमें चीजें लिखनी ना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर आप इनको प्लस करेंगे तो भाई देखो 25 और 25 यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 125 होगा तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। 1 कैरी हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा भाई आपका 5 और यहाँ आएगा 7, तो 75.25 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है भाई। यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है भाई। 28 क्वेश्चन में देखिए भाई आपको 4 वैल्यू दी है, यहाँ पर 81, बी ऑप्शन में 343 और सी ऑप्शन में आपको दिया गया भाई आपको सॉरी यहाँ पर दिया गया 125 और यहाँ दिया गया भाई 343 और डी ऑप्शन में दिया गया है 64, और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी वैल्यू एक कंप्लीट स्क्वायर भी है और एक कंप्लीट क्यूब भी है किसी भी वैल्यू। तो भाई यहाँ पर अगर आप देखें तो 81 किसी भी वैल्यू की क्यूब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर देखेंगे तो भाई 125 किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल। देखो हमें स्क्वायर चेक करना है और हमें क्यूब चेक करना है, ठीक है। तो ये तो क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, लेकिन क्यूब किसी भी वैल्यू की नहीं है। यहाँ पर ये वैल्यू 5 की क्यूब है लेकिन किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर 343 देखेंगे तो ये 7 की क्यूब है और किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर की लाइन में यहाँ पर, ठीक है। लेकिन 64 को अगर देखेंगे तो ये वैल्यू 8 का स्क्वायर है और 4 की क्यूब है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 64, ठीक है। देखिए भाई 29 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये जो सीरीज चली गई है ये सीरीज किस वैल्यू के बराबर है, ठीक है। अब देखो भाई अगर हम सोल्व करके देखेंगे तो यहाँ पर आएगा भाई 2/3, ठीक है, और यहाँ पर आएगा भाई इनटू 3/4,
ठीक है, यहाँ आएगा भाई 4/5 और इसी तरीके से आगे ये सीरीज चलती रहेगी और यहाँ पर आएगा भाई n-1/n। ठीक है, अब देखो भाई ये सीरीज सभी की सभी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल होगी, ये वैल्यू इस वैल्यू से, ये वैल्यू इस वैल्यू से और आगे यही कैंसिल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई जो वैल्यू यहाँ पर होगी इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2n यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो कैंसिल हो जाएगी, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा 2/n। n आपका क्या बन जाएगा, आपका आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 30 क्वेश्चन में यहाँ पर सीरीज दी गई है। ठीक है, सीरीज को सॉल्व करना है। अब भाई एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप इनका एलसीएम लें और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आप प्लस में जो भी इनकी डिवाइड करने पर जो वैल्यू बने उन्हीं को लिख दें। दूसरा तरीका ये है कि आप इनके अंदर से सीरीज एक जो एपी बनी हुई है आपकी उसको आप अलग से निकाल लीजिए, जो भी सीरीज इसके अंदर बन रही है उसको आप अलग से निकाल सकते हैं। जैसे भाई यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ बन रहा है 4/5, यहाँ देखें तो 5/6, यहाँ देखें तो 6/7, यहाँ देखेंगे तो 7/8, यहाँ देखेंगे तो 8/9, यहाँ देखेंगे तो 9/10, यहाँ देखेंगे तो 10/11, यहाँ देखेंगे तो 11/12। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगी 1/4 माइनस 1/5। ठीक है, तभी तो हमारा 1/ कितना आएगा 20 आएगा, क्योंकि इनका एलसीएम तो 20 बनेगा। और 5 माइनस देखो ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो 5 माइनस 4 बराबर कितना आएगा 1। ठीक है, अब इसी तरीके से ये प्लस बीच में रहेगा। अब यहाँ पर देखो 1/5 माइनस 1/6, ठीक है, प्लस 1/6 माइनस 1/7। इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी और यहाँ पर लास्ट में आएगा भी 1/11। अब देखो 11 किसका आएगा यहाँ पर माइन प्लस का और माइनस 1/12। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर अगर आप देख पा रहे तो 1/5 माइनस में है ये प्लस में है, तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये सभी क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा 1/4 माइनस 1/12, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ -1, यहाँ आएगा 2/12 बराबर है 1/6। तो 1/6 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, 31 क्वेश्चन में देखिए भाई यहाँ पर भाई x की क्यूब माइनस x के स्क्वायर में से अगर x की क्यूब से x के स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे तो हमें रिजल्ट जो मिल रहा है वो 48 मिल रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो भाई देखिए ऑप्शंस में यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो है 8, 6, 8, b है 6, c 5 और d 4। तो यहाँ पर देखते हैं भाई देखो 8 की क्यूब यानी कि 5 1 2 माइनस 64, तो भाई ये तो नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर 512 है और ये 64 है, तो इनका डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो भाई 6 की क्यूब कितनी होती है 216 माइनस 36, तो भाई इनका जो डिफरेंस आएगा वो भी काफी ज्यादा आएगा, तो ये भी नहीं चाहिए भाई हमें। यहाँ आएगा 125 माइनस 25, तो यहाँ तो जो यूनिट डिजिट बनेगा वही 0 बन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए भाई 4 की क्यूब जो होती है वो 64 माइनस कितना भाई 16, तो ये जो डिफरेंस है हमारा ये कितना आ गया 48, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई डी ऑप्शन यानी कि 4। ठीक है भाई, 32 को सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर देखो भाई जो 7/9 दिया गया है इस वैल्यू के अंदर भाई ये अपोन में ये इसके अपोन में और यहाँ पर 7 के अपोन में 9, तो करते क्या है भाई हम यहाँ से इस वैल्यू को सॉल्व करना चालू करते हैं। अब अगर आप इस वैल्यू को पलट देंगे तो ये जो वैल्यू है ये कंप्लीटली क्या बन जाएगी आपकी भाई 9/7।
ठीक है। अब यहाँ बना भाई 9/7। अब आप ऊपर वाले को रहने दीजिए, अब आप इसको सोल्व करिए। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 7, यहाँ पर 14, और 14 में से 9 माइनस होगा तो 5, तो ये आएगा भाई 5/7। ठीक है। अब भाई यहाँ पर ऊपर क्या है भाई 1 है। अब तो रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर यानी कि पलट देंगे अगर इसको, तो यहाँ क्या बनेगा भाई 7/5। ठीक है। तो यहाँ पर कितना बनेगा भाई 7/5। अब देखिए भाई यहाँ पर 15 और यहाँ पर 22, तो 22/5। ठीक है। अगर आप इसको भी पलटेंगे तो कितना आएगा भाई 5/22, तो यहाँ आ जाएगा भाई 5/22। अब देखिए भाई यहाँ पर कितना आया भाई, दोनों का बेस सेम है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम 22 ही रहेगा। ठीक है। तो ऊपर की वैल्यू ऐड हो जाएगी ऐसे ही, तो 22/22 कितना आया भाई 1, तो 1 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। देखिए भाई 33 क्वेश्चन में हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और फिर x की वैल्यू को हम इस फॉर्मेट में रखेंगे और यहाँ से इसका हमें मान निकालना है। ठीक है। तो भाई देखो इसको सोल्व कर लेते हैं पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही। भाई यहाँ पर देखो इस पूरे को भूल जाइए और सिर्फ इस तरह को सोल्व कीजिए। यहाँ आएगा 3 और 3 अपॉन कितना आएगा भाई 2। अब देखो भाई 3/2 को आप क्या लिखेंगे भाई, रिवर्स करके यहाँ पर लिखेंगे 2/3। ठीक है, 2/3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पर 3 हो 3 और 2 5, तो 5/3 हो जाएगा। 5/3 को क्या लिखेंगे भाई 3/5। ठीक है। ठीक है। अब यहां से करेंगे तो भाई 8/9, 8/5 आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे भाई 5/8। ठीक है। ठीक है। अब यहां पर आएगा भाई 13/8, तो 13/8 आ जाएगी भाई x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को आप इस वैल्यू में रख दीजिए, यहाँ आएगा 2, यहाँ 13/8, यहाँ आएगा प्लस में 7/4। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 4, और आपको पता है बेस सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ आएगा 4 और ऊपर बनेगा भाई 20। कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 5, तो 5 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 34 क्वेश्चन में भाई देखो पहले इतनी वैल्यू को सोल्व कीजिए, उसके बाद आप ऊपर वाली वैल्यू को सोल्व कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ कितना बनेगा 5/4। ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, उलट देंगे भाई, इसको उलटने के बाद क्या बनेगा भाई 4/5। ठीक है। अब यहाँ आएगा भाई 15 + 4 यानी कि 19/5। अब यहाँ पर इसको उलट देंगे तो 5/19। अब यहाँ पर देखिए भाई 32 + 5 37, 38 + 5 यानी कि 43। ठीक है, तो 43/19। अब इसको अगर हम उलट देंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा भाई 19/43। यही सेम वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है इन दोनों का प्लस, तो बेस सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। एलसीएम रहेगा आपका 43 और यहाँ पर आ जाएगा 38। ठीक है, तो 38/43 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, देखिए भाई 35 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 35 क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले आप कौन सी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो भाई कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखो भाई इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा भाई, यहाँ पर तो ये बनेगा 2 × 2 और 3/2। ठीक है। यहाँ पर बनेगा -1/3 -1/6। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर यहाँ पर एलसीएम कितना बनेगा भाई 6। ठीक है। यहाँ पर
करेंगे भाई 3 से यहाँ आएगा भाई 9, यहाँ पर आएगा भाई 2, ठीक है, माइनस आएगा 1। अब भाई आप अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो -3 और यहाँ बन जाएगा 9, तो ये आएगा भाई 6/6, ठीक है, यानी कि भाई 6/6 यहाँ से आएगा तो यहाँ कितना आएगा भाई 1, ठीक है। अब देखो भाई 1, इस पूरी ब्रैकेट का सॉल्यूशन कितना बन रहा है भाई 1, ठीक है। तो भाई 1 इधर और यहाँ कितना रहेगा भाई 1/2, ठीक है। अब यहाँ कितना है भाई 5/4, 1 को हटा देते हैं, 1 का कोई काम नहीं। अब इसको सोल्व करते हैं तो भाई यहाँ पर कितना आएगा भाई 4, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2 से, तो यहाँ आएगा भाई 2, ठीक है। तो यहाँ कितना है भाई 3/4, ठीक है। यहाँ तक का सॉल्यूशन हमारा बना भाई 3/4। अब आगे बढ़ते हुए तो यहाँ बनेगा भाई 3/4 और इस तरफ बनेगा भाई 13/4, तो यहाँ कितना है भाई 16/4 और यहाँ से कैंसिल होकर आएगा भाई 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर बनेगा भाई 17/2 माइनस भाई कितना आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ कितना आएगा भाई 2 4 जा 8 और 8 इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पर आएगा भाई 9, ठीक है। तो 9/2, 9/2 हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 2 सही 4 सही 1/2, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है। थर्टी सिक्स क्वेश्चन में देखिए भाई, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई देखो यहाँ पर कितना बनेगा भाई 25/2, सॉरी, ठीक है। अब देखो इसको अगर आप पलट देंगे, उलट देंगे, तो यहाँ पर कितना बनेगा भाई 2/25, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, ये जो वैल्यू है, यहाँ से हम क्या करेंगे, x को इधर ले आएंगे, 25 को देखो 2 से आप चाहे तो इसको यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, देखो x² बराबर आ जाएगा 25 इंटू 25 और x की वैल्यू देखो स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी बार आएगी भाई 25, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है भाई। 37 को सोल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए भाई, देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट इधर है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट इधर है, तो दोनों की पॉइंट क्या हो जाएगी भाई, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ हम कर देते हैं कितना भाई 1000। अब यहाँ से इन जीरोस को हटा देते हैं, ठीक है, इधर भी ये जीरो हट जाएंगी। अब ये वैल्यू जो है ये सिंपल फॉर्म में बन जाएगी। अब इन वैल्यूज को सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आएगा भाई 4 से 2 और 2 से यहाँ पर कितना 6 और 6 से यहाँ कितना भाई 12, ठीक है। अब देखो 12 कितना है भाई, यहाँ पर 0.12 यानी कि 0.012 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है। देखिए भाई 38 क्वेश्चन में भाई, यहाँ पर देखो ये जो बेस में वैल्यू दी गई है, हमें पहले ये सोल्व करनी होगी, देन हम आगे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज देखो भाई, यहाँ पर जो ये वैल्यू दे रखी है देखो 2/3 ऑफ 5/4। अब देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि पहले हमें क्या करना होगा, देखो बोर्ड मास के हिसाब से तो हमें क्या करना है भाई, बोर्ड मास के हिसाब से तो हमें करना पड़ेगा डिवाइड। तो हम क्या पहले डिवाइड करें भाई, अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आप एक चीज देखो, यहाँ पर जो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये एक साथ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है
जो 5/6 है वो डिवाइड है किससे, 2/3 के 5/4 से। ठीक है, जैसे मैं अगर कोई वैल्यू बोलूं कि 10 को भाग करो किससे, भाई 5 के 1/2 से। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप 5 का 1/2 निकालेंगे, तभी तो आप उसको 10 से भाग करोगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आप अपना डिवाइजर निकालेंगे, जो हमारा यहाँ पर डिवाइजर बनेगा। अब देखो डिवाइजर बनने के लिए यहाँ पर 2/3 का यानी कि ऑफ यानी कि का, तो यहाँ आएगा 5/4। अब यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा 2, तो यहाँ बना भाई 5/6। ठीक है, अब इस वैल्यू का यानी कि 2/3 का 5/4 कितना बना, 5/6। अब यहाँ पर रख दो भाई, अगर यहाँ पर 3/5/6 डिवाइडेड 5/6। ठीक है, और यहाँ कितना है भाई 2/3। अब 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भाई आप, भाई मैंने बता रखा है जब भी हम डिवाइड करते हैं तो आमने सामने की जो वैल्यूज है वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बना भाई 2, यानी कि ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 39 क्वेश्चन उसी क्वेश्चन की तरह है जैसा हमने पहले एक सीरीज में किया था। अब देखो भाई यहाँ पर अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे कि 1/9 यानी कि 9 किसका बनेगा भाई 3 into 3 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 into 3 का भी हम नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि अगर हम 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो ऊपर हमारा क्या नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता है। तो यानी कि यहाँ पर इस 1/9 के कोई भी पेयर नहीं किए गए हैं। यहाँ पर देखो इसके किए गए हैं 2/3, 2 into 3, और यहाँ पर अभी 3 into 4, यहाँ पर अभी 4 into 5, और इसी तरीके से यहाँ किए गए भाई 8 into 9। ठीक है, अब हम करेंगे क्या भाई, इस यहाँ से लेकर इस वाले यहाँ तक की सीरीज का हम आंसर निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे इस वाले वैल्यू से। तो यहाँ कितना बनेगा भाई, देखो 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, अब यहाँ प्लस आएगा 1/3 माइनस 1/4, और इसी तरीके से सीरीज चलेगी, यहाँ आएगा भाई 1/8, यहाँ माइनस 1/9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई 1/3 ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये सभी हो जाएंगे कैंसिल, और हमारी जो कैलकुलेशन होगी 1/2 से 1/9 की होगी, तो 1/2 माइनस 1/9 इधर, और हमारा प्लस में इधर है 1/9। अब देखो 1/9 प्लस में है, ये माइनस में है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर बन जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 40 क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई सबसे छोटी ब्रैकेट से सोल्व बार क्या निकलेगा भाई 2। अब देखो 2 के साथ यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ भी 2 है, यहाँ माइनस, यहाँ 2, यहाँ प्लस 5। ठीक है, अब देखो इतनी ब्रैकेट को हमने क्या कर लिया भाई, यहाँ पर रख लिया। अब यहाँ से 2 से क्या होगा, यहाँ पर आएगा -4, और -4 से जब हम इसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, -4 + 5 1, और 1 + 2 क्या आएगा भाई 3, तो यहाँ पर आएगा भाई 3। अब देखो 3 के साथ यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है 3, यहाँ पर है भाई 2, और भाई इधर कितना है भाई, देखो 5 को तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया इसके साथ में। ठीक है, अब भाई इस वाली ब्रैकेट से हम बाहर आ गए हैं, यहाँ आएगा भाई -10। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है ये भाई बड़ी वाली ब्रैकेट है। ठीक है, अब यहाँ की जो मल्टीपल में है, यहाँ कितना है 25 - 5, और यहाँ कितना है डिवाइड में 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई यहाँ कितना बना भाई 9, और यहाँ 2 11, और 11 में से 10 माइनस हो जाएगा तो 1, और यहाँ कितना बना भाई, ये डिवाइड में 4, यहाँ भाई 5, यहाँ -25। अब देखो भाई ये जो डिवाइड में 4 है ये इसी के तो साथ है, पूरी वैल्यू के साथ नहीं है भाई, ये इसके साथ है, तो भाई 5 इसको क्या लिख सकते हैं भाई 5/4। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, यहाँ आएगा भाई 100 - 5/4, कितना आएगा भाई 95/4। ठीक है,
और ज्यादा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर आएगा भाई 3, ठीक है, यहाँ पर फिर 7, फिर 5, ठीक है। तो 23.75 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है भाई। तो भाई आज की सीरीज में हम 40 क्वेश्चन तक करते हैं, ठीक है। ऐसे ही 20 क्वेश्चन करके हम पूरी सीरीज को करेंगे। और जिस भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में अगर अभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वो जरूर कमेंट कर सकता है, मैं उसको अलग से एक दो ऑप्शन लेकर उस क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।